तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी मैं आप लोगों को काफी सारे इंपॉर्टेंट स्टोरीज के बारे में बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बस उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि आप में से ऑलमोस्ट 60% ऑफ द लोग जो मेरे वीडियोस देख रहे हो वो सब्सक्राइब करके नहीं रखे हो। सो इफ यू आर वन ऑफ देम कर देना यार, हम लोग बहुत ही ज्यादा क्लोज है टू 2.4 मिलियन। तो बस एक ही सेकंड लगता है, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। बट यार चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। तो गाइस इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी से रिलेटेड कुछ और शॉकिंग अपडेट्स आए हैं जिसको लेकर लोग बिल्कुल भी खुश नहीं है। यस गाइस, कल इस शो से रिलेटेड ये वाला बड़ा न्यूज आया कि एक एफआईआर रजिस्टर कर दिया गया अगेंस्ट ऑल द मेंबर्स जो कि रोल्स प्ले किए इन ऑल एपिसोड्स ऑफ द शो। फर्दर बताया गया कि अथॉरिटीज ने ऑर्डर दिया था कि जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक ये शो को रिमूव कर दिया जाएगा एंड इस शो के अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। साइबर ऑफिशियल्स ने पहले वो कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो को टेक डाउन करवाया था एंड देन समय रैना को डायरेक्ट कर दिया था टू रिमूव ऑल द कंटेंट रिलेटेड टू द केस। तो अभी के लिए 42 इंडिविजुअल्स को समन किया गया है, जिसमें खाली जजेस एंड यूट्यूबर्स ही इंक्लूड नहीं करते बट ऑल्सो द आर्टिस्ट एंड द प्रोड्यूसर्स ऑफ द शो। लोग ये देखकर बिल्कुल हैरान रह गए कि भाई आर्टिस्ट के खिलाफ भी एफआईआर क्यों रजिस्टर किया जा रहा है। इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए मोहक मंगल लिखे कि साइबर ऑफिशियल्स मस्ट नॉट स्टॉप। इसके बाद लेटेंट के वीडियोस को जो भी लाइक किया उनको भी अरेस्ट करना चाहिए। इंडियन कल्चर थ्रेट में है ना। देन यूट्यूबर खतरनाक ईशान भी लिखे कि मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो भी ये वीडियोस को देखा है इन एनी फॉर्म उनको अरेस्ट करना चाहिए और इतना में हमें नहीं रुकना चाहिए, जो समय रैना का नाम तक जानते हैं उनको भी अरेस्ट होना चाहिए। बट यार व्हाइल वी आर ऑन दिस टॉपिक, तो पुलिस बोल रहे हैं कि रणवीर अलाबादिया इज अनरीचेबल। यस, उनको काफी बार समन किया गया बाय महाराष्ट्र पुलिस, आसाम पुलिस, बट एलिजेडली वो उन्हें रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट एंड गुवाहाटी पुलिस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि रणवीर ने एजेंसीज को अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं किया एंड अपार्ट फ्रॉम महाराष्ट्र एंड गुवाहाटी पुलिस, जयपुर पुलिस ने भी एक केस फाइल किया रणवीर अलाबादिया के ऊपर, बट वो उनसे भी अभी तक कॉन्टैक्ट में नहीं आए। तो वही महाराष्ट्र साइबर डिपार्टमेंट ने अभी रणवीर को ऑर्डर दिया है कि 24 फरवरी से पहले आप अपीयर करो हमारे सामने। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाबादिया को क्या बोला, इससे रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट आया। यस, आज था उनका हियरिंग एंड सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर को काफी ज्यादा स्लैम किया, वो कंडेम किए उनके वर्ड्स को। उन्होंने कहा कि सच बिहेवियर हैज टू बी कंडेम्ड। जस्ट बिकॉज आप पॉपुलर हो यू कैन नॉट टेक सोसाइटी फॉर ग्रांटेड। क्या इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन है हु वुड लाइक दिस लैंग्वेज? देयर इज समथिंग वेरी डर्टी इन हिज माइंड व्हिच हैज बीन वॉमिटेड। इनको क्यों प्रोटेक्ट किया जाए? फर्दर जस्टिस कांत भी उनको क्रिटिसाइज करते हुए कहे जो वर्ड्स आपने चूज किया है, पेरेंट्स विल बी अशेम्ड, सिस्टर्स विल बी अशेम्ड। वो उनके परवर्टेड माइंड के बारे में बात की है। लेकिन ऑफ कोर्स रणवीर को जो ये थ्रेट्स मिल रहे हैं वो भी गलत है एंड इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ ग्रांट किया उनको। वो रणवीर को इंटरिम प्रोटेक्शन ग्रांट कर दिए फ्रॉम अरेस्ट इन कनेक्शन विद द मल्टीपल एफआईआर्स अगेंस्ट हिम। बट इसके पीछे कुछ कंडीशंस है, जैसे कि रणवीर को फुल्ली कोऑपरेट करना होगा विद द पुलिस। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि उस लेटेंट एपिसोड के बेसिस पे रणवीर के खिलाफ और एफआईआर्स नहीं होंगे, बट उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा विद द पुलिस। वो भी कंट्री को विदाउट द परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं लीव कर सकते हैं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें यह तक डायरेक्ट किया कि वो कुछ टाइम के लिए शो बिजनेस से बाहर रहे, तो एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए हम लोग को उनके तरफ से कंटेंट देखने को नहीं मिलेगा। बट व्हाट अबाउट द एनसीडब्ल्यू समन? शायद से आप लोगों को याद होगा फरवरी 17 को बोला गया था पांचों यूट्यूबर्स को जो कि कंट्रोवर्शियल लेटेंट एपिसोड के पार्ट थे कि आप अपीयर करो एनसीडब्ल्यू पैनल के सामने, बट उनमें से कोई भी अपीयर नहीं किए। सब लोग ने क्या क्या रीजंस दिया, उनसे रिलेटेड एक पब्लिक नोटिस बाहर आया है। रणवीर अलाबादिया बोले कि अभी उनके सिक्योरिटी इश्यूज हैं, उनको बहुत सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं एंड इसीलिए अभी के लिए वो फिजिकली अपीयर नहीं कर सकते। अपूर्वा की तरफ से भी सिमिलर रीजन आया, उनके सेफ्टी को अभी है एंड वो वर्चुअली हियरिंग अटेंड करने के लिए तैयार है। समय रैना बोले कि वो करेंटली यूएसए में ट्रैवल कर रहे हैं, उनका शोज चल रहा है, तो जब वो इंडिया आएंगे तब वो हियरिंग में जाने के लिए तैयार है। जसप्रीत सिंह का भी सिमिलर रीजन है, वो अभी टूर में गए हुए हैं पेरिस में, तो जैसे वो इंडिया वापस आएंगे ही विल अपीयर फॉर द हियरिंग। आशीष चिंचलानी के एडवोकेट बोले कि वो अभी ठीक नहीं है, ही इज अनवेल एंड उनके हियरिंग को रीशेड्यूल कर दिया गया फॉर 6 मार्च। बट क्या फुकरा इंसान बात की है इंडियाज गॉट लेटेंट कंट्रोवर्सी के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम के बारे में। आप खुद सुन लीजिए वो अपने रिएक्शन वीडियो में क्या कहे। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, ये कंट्रोवर्सी इतनी ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है कि इसके बारे में आप कुछ भी बोलोगे तो इसमें दो लॉबीज हैं। एक ऐसी लॉबी है जो इंडियाज गॉट लेटेंट को सपोर्ट कर रही है, जो ऑब्वियसली मानते हैं कि ठीक है गलती हो गई, बट दे स्टिल आर सपोर्टिंग इंडियाज गॉट लेटेंट। और यहाँ पर एक लॉबी है, दूसरी लॉबी जो है भाई इंडियाज गॉट लेटेंट के बिल्कुल हाथ धो के पीछे पड़ रखी है। तो अगर आप कुछ भी बोलोगे तो आपको सामने वाली लॉबी कुछ क्लिप्स निकाल के उस कंट्रोवर्सी से कॉन्टेक्स्ट दिलवा के हेट दिलवा देगी। जैसे मैंने स्काउट भाई की भी एक क्लिप देखी थी जहां पर वो कह रहे थे कि भाई आई विल प्रेफर नॉट टू से, मन में बहुत कुछ है बोलने के लिए बट नहीं बोलना चाहिए। वही वाला सीन मैं तुम्हें बता रहा हूं। मैंने पीछे भी देखा था, मैंने एक वीडियो बनाई थी इंडियाज गॉट लेटेंट पे, जिसको जो पार्ट सही लगता है वो
उस पार्ट को काट लेता है। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर तुम मेरा ओपिनियन पे मुझे जज कर रहे हो भाई, रील्स पे देख के मत जज करो। अगर तुम किसी को जज करना चाहते हो तो उसकी पूरी वीडियो देखो और फिर जज करो। एंड नॉट मी बट एवरी यूट्यूबर हु इज गिविंग एन ओपिनियन ऑन सच अ सिचुएशन, राइट? बिकॉज भाई इट टेक्स गट्स ना टू टॉक अबाउट सच सिचुएशंस। सारे यूट्यूबर्स नहीं करेंगे, तो अगर कोई कर रहा है तो उसकी पूरी बात सुनो और समझो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले बी प्राक के बारे में। तो बी प्राक रणवीर अलाहाबादिया के बारे में बात की है। यस गाइस, जब कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ था, बी प्राक ने एक वीडियो पोस्ट किया था जहां पर वो ओपनली क्रिटिसाइज किए थे रणवीर को एंड वो बोले थे कि वो उनके साथ पॉडकास्ट को कैंसिल कर दिया। बट अब बी प्राक का क्या ओपिनियन है रिगार्डिंग द कंट्रोवर्सी, आप खुद सुन लीजिए। उन्होंने माफ़ी मांगी है, 2 बारी माफ़ी मांगी है, तो मैं ये चाहूँगा किसी की फैमिली को कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए, किसी को पर्सनली कुछ हर्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई बहुत दिल से माफ़ी मांगता है तो भगवान खुद कहते हैं कि माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो मेरे को लगता है कि इस चीज़ को ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, तो लोगों को माफ कर देना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले KIIT यूनिवर्सिटी के खिलाफ ह्यूज प्रोटेस्ट के बारे में। तो गाइस, उड़ीसा के KIIT यूनिवर्सिटी के खिलाफ बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड लेट मी एक्सप्लेन एग्जैक्टली हुआ क्या। बेसिकली अ कपल ऑफ डेज अगो एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आया कि एक नेपाली 3rd ईयर बीटेक स्टूडेंट जो कि वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, शी वाज फाउंडेड इन दी हॉस्टल। एलिजिडली वो अपना जान ले ली ड्यू टू बाय हर एक्स बॉयफ्रेंड। वो नेपाली स्टूडेंट के कजन ने अपने FIR में स्टेट किया कि कंटिन्यूअसली उसको परेशान किया जा रहा था एंड उसके बाद वो ये एक्सट्रीम स्टेप ले ली। बट इतना ही नहीं, वो कजन अपने कंप्लेंट में ये भी लिखे कि ये इंसिडेंट होने से पहले वो यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस को अप्रोच की थी, बट वहां के अथॉरिटीज की तरफ से उनको उतना हेल्प नहीं मिला। अब ये इंसिडेंट ऑलरेडी एक बहुत ही बैड सिचुएशन था, बट जिस तरीके से यूनिवर्सिटी ने इस सिचुएशन को हैंडल किया, दैट मेड इट वर्स। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स बिल्कुल भी खुश नहीं थे, स्पेशली द नेपाली कम्युनिटी। वो प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड थोड़े से क्लैशेस भी हो रहे थे स्टूडेंट्स एंड टीचर्स और पुलिस के बीच में। तो ये सिचुएशन को संभालने के लिए यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नोटिस आ गया कि जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है फ्रॉम नेपाल, आप यूनिवर्सिटी कैंपस को इमीडिएटली वेकेट कर दो, यहां से चले जाओ। एक स्टूडेंट क्लेम किया कि वो नॉर्मली इंटरनेशनल ऑफिस के बाहर गए थे धरना देने टू फाइंड आउट मोर डिटेल्स अबाउट दैट इंसिडेंट, बट उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया जा रहा था। एंड देन अचानक से नोटिस आ गया कि भाई कैंपस छोड़ के चले जाओ। अब ये सिचुएशन इतना आगे बढ़ गया कि नेपाल के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि हम लोग के अटेंशन में आया है कि नेपाली स्टूडेंट्स को हॉस्टल से एंड यूनिवर्सिटी के कैंपस से हटाया जा रहा है। हमारे गवर्नमेंट डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू वर्क कर रहे हैं एंड इज इन कॉन्टैक्ट विद रेलेवेंट अथॉरिटीज। अब गेस व्हाट, KIIT यूनिवर्सिटी अपने इनिशियल नोटिस से एकदम बैक ट्रैक कर गए एंड अब उल्टा नेपाली स्टूडेंट से अर्ज करने लगे कि कैंपस में वापस आ जाओ एंड रिज्यूम दी क्लासेस। इस सिचुएशन को पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है एंड द कल्प्रिट हैज बीन एप्रीहेंडेड। एंड यस, पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि वो जो एलिज्ड एक्स बॉयफ्रेंड थे, वो मेल स्टूडेंट को अरेस्ट कर लिया गया है। ही इज इन पुलिस कस्टडी एंड करंटली उनका इंटरोगेशन चल रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले लक्ष्य चौधरी वर्सेस अमन बैसला एंड हर्ष विकाल के बारे में। तो आफ्टर द अटैक इंसिडेंट, लक्ष्य चौधरी कल अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड किए थे जहां पर कैप्शन में उन्होंने लिखा था कि एक शेर मल्टीपल डॉग से ग्रेटर है, जिसको देखकर अमन एंड हर्ष की तरफ से रिप्लाई आया, आप देख सकते हो। सिंपैथी मत लो भाई, सिंपैथी मत लो, थे तो बराबर लोग ही, अकेले तो शायद कोई नहीं था। भाई ये क्या हवा बना रहे हो दुनिया में, अकेले को घेर लिया, अकेले को घेर लिया। अरे भाई तुम भी 4-5 थे, हम भी 4-5 थे। अब इसमें मेरी गलती नहीं, तेरे वाले फट्टू निकल गए। बस बोलने के हो ना पॉडकास्ट में, रील में, मेरे यार तो ऐसे, मेरे यार तो वैसे। नकली हैं तुम्हारे यार भी और तुम भी। और मेरे यार ना, जैसा मैं रील में बोलता हूँ वैसे ही है, और ये दिखा दिया दुनिया को। ठीक है ना, बोलने वाली बात नहीं है, झूठी हवा मत बनाओ, समझ गए? कुछ भी बोल रहे हो भाई, जनता पागल नहीं है ना प्रशासन। ओके, बट क्या लक्ष्य चौधरी के एक फ्रेंड अमन एंड हर्ष को एक्सपोज कर दिए। बलवीर चौधरी अपने ट्विटर में एक ईमेल दिखाया जहां पर एक पर्सन क्लेम किए कि अमन एंड हर्ष ने उन्हें स्कैम किया। इस ईमेल में बेसिकली ये लिखा हुआ था कि इनकी बहन ने कोर्स लिया था फ्रॉम अमन, 15,000 का कोर्स था ये, एंड वो क्लेम करते थे कि अगर पसंद नहीं आया आपको कोर्स तो रिफंड हो जाएगा। कोर्स खरीदने के बाद उनको पसंद नहीं आया था एंड जब वो रिफंड क्लेम करने गए तब उन्हें मना कर दिया गया कि नहीं, तुमको रिफंड नहीं मिलेगा। एंड इसके बाद क्रेजी दीप ने एक ओपन वार्निंग भी दे दिया उन्हें, आप खुद देख लीजिए वो क्या बोले। अभी तुम में से या तुम्हारे दोस्त में से किसी के भी साथ इन्होंने 2 रुपए का स्कैम किया हो कोर्स के नाम पे, किसी भी चीज के नाम पे, तो मेरे को ये मेल है, इसके ऊपर मेल करो, क्योंकि इनसे रोस्ट तो ली नहीं गई थी, तो अभी इनको दिखाते हैं। भाई तुमसे कंटेंट ना बने, बदमाशी तो ठीक से करो। आदमी एयरपोर्ट से उतरे बिना रेडी, तुम 3 लोंडे जाके उसकी कार का कांच फोड़ के फिर इंस्टाग्राम पे PR कर रहे हो कि बदमो। अब गली के कुत्ते हो गया, साइकिल से जा रहा हूँ, 3 लोग पीछे दौड़ गए और फिर बदमो से भाई अभी तो एक रोस्ट वीडियो बनी थी नॉर्मल,
4 दिन 5 दिन के अंदर पूरा करियर खा जाएंगे अब लोग तुम्हारा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं हर्ष राजपूत के बारे में। तो हर्ष राजपूत मीडिया के ऊपर थोड़ा गुस्सा हो गए। बेसिकली आज तक की तरफ से एक आर्टिकल आया था जहां पर वो एक फैक्ट चेक अपलोड किए थे हर्ष राजपूत के वीडियो को लेकर कि महाकुंभ में वीआईपी बनकर आए डीएम को थप्पड़ मारने का वीडियो स्क्रिप्टेड है। बेसिकली हर्ष राजपूत का वीडियो आया था 5 दिन पहले, उसको लेकर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी ने ट्वीट कर दिया था, तो आज तक फैक्ट चेक किए। बट हर्ष एक चीज को लेकर खुश नहीं थे। उन्होंने ट्वीट करके लिखा, एक गधा रीच के चक्कर में ऊट पटांग टाइटल डालकर अपलोड कर देगा, फिर मीडिया फैक्ट चेक करने लगेंगे, सेम सर्कल सिंस 4 इयर्स। इसके अलावा भी आम लोगों का कई जरूरी मुद्दा है जिसका मीडिया को फैक्ट चेक करना चाहिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले छावा मूवी के बारे में। तो छावा मूवी का रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन चल रहा है। यस गाइस, लास्ट वीकेंड ये मूवी रिलीज हुआ था एंड इट इज परफॉर्मिंग वेरी गुड एट द बॉक्स ऑफिस। फर्स्ट वीकेंड में इसका इंडिया नेट कलेक्शंस अप्रोक्सीमेटली 121 करोड़ रहा एंड सिर्फ 3 दिन में ये 2025 में सारे रिलीज्ड मूवी के रिकॉर्ड्स को ब्रेक कर दिए। भाई कोई भी बॉलीवुड मूवी इनसे ज्यादा कलेक्ट नहीं किया अभी तक इन दिस ईयर। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले स्काई फोर्स के बारे में। तो क्या स्काई फोर्स फॉल्स कलेक्शंस दिखाए, उनके मेकर या एलिगेशंस पर रिप्लाई दिए। यस गाइस, स्काई फोर्स मूवी काफी बढ़िया परफॉर्म किया एट द बॉक्स ऑफिस, बट एक ट्रेड एनालिस्ट है कोमल नाता, उन्होंने एलिगेशंस लगाया था अगेंस्ट दिस मूवी मेकर्स कि भाई वो ब्लॉक बुकिंग्स करके इन्फ्लेटेड बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस दिखाए। वेल उनके मेकर के तरफ से एक रिस्पॉन्स आया। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा, हम लोग का कलेक्शंस बिल्कुल ही ऑर्गेनिक था, कोई ब्लॉक बुकिंग्स नहीं किया गया। ये ऑडियंस का प्यार है। नियरली 20 दिन हो चुके हैं मूवी को रिलीज हुए, बट अभी भी डेली मेरे को इंस्टाग्राम एंड ट्विटर में प्यार मिलता है ऑडियंस से। एंड एट द एंड ऑफ द डे आई डोंट थिंक एक मूवी कितना कमा रहा है बॉक्स ऑफिस में वो मैटर करता है। अगर आपका फेवरेट मूवी मुन्ना भाई है एंड मैं आपसे पूछता हूं कि उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना है, तो आपको वो चीज नहीं पता होगा। इन द लॉन्ग रन फिल्म का कलेक्शन मैटर नहीं करता है, इंपैक्ट ऑफ द फिल्म मैटर्स। तो चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक फनी ट्विटर हैक के बारे में। तो गाइस, किसी ने जर्मनी के प्रेसिडेंट के ट्विटर अकाउंट को हैक करके उसे बिहार वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में रीनेम कर दिया। यस गाइस, बेसिकली जर्मन प्रेसिडेंट का ट्विटर जब हैक हुआ तब इनिशियली हैकर ने इसका नाम चेंज करके एडोल्फ हिटलर रख दिया था, बट देन फिर से इसको चेंज करके ये रख दिया भाई वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ बिहार। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते, हम लोग बात करने वाले एक फीमेल आरपीएफ पर्सनल के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, एक रेलवे स्टेशन से ये वाला क्लिप वायरल जा रहा है जहां पर आप लोग देख सकते हो कि एक फीमेल आरपीएफ पर्सनल अपने बच्चे को कैरी कर रही है व्हाइल परफॉर्मिंग हर ड्यूटी एट द रेलवे स्टेशन। अब इस चीज के लिए काफी लोग उन्हें सल्यूट किए फॉर हर डेडिकेशन, बट कुछ लोग अपना कंसर्न भी दिखाए कि ड्यूटी के समय वो एक बच्चे को कैरी कर रही है, क्या ये डेंजरस नहीं है? अगर वहां पे कुछ स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन वगैरह हो गया तो वो दूसरों को क्या अपने को भी कैसे संभालेगी? सो या तो चल दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरी डिस्क्रिप्शन में। सो ऐसे सपोर्ट करते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।